गंदा क्वेश्चन होता है ये जो लोग करते हैं, बेबी नहीं है क्यों नहीं। औरत को दूसरी औरत को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल वुमेन। मतलब इस दुनिया में जितनी औरतें हैं सबको हैप्पी वुमेंस डे, और जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि है। मेरा फास्ट भी है, आप लोगों का है या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज वुमेंस डे पे कुछ बातें करते हैं, जैसे मतलब वुमेंस डे क्या है, सेलिब्रेट क्यों करना है। मुझे लगता है कि एक स्पेशल डे नहीं होना चाहिए वुमेंस डे। अगर आप किसी को विश कर रहे हो, आप उसे अच्छा ट्रीट कर रहे हो, तो वो एक दिन मत करो, डेली करो। क्योंकि औरत जो भगवान ने बनाया ना, वैसी और कोई चीज़ नहीं बनाई। औरत ने क्या नहीं कर रखा है। बहुत से लोग, नैरो माइंडेड लोग जो होते हैं, वो आज भी औरत को कमज़ोर समझते हैं, बहुत कमज़ोर समझते हैं। उसे लगता है इसके बस का कुछ नहीं है, इसे पढ़ाना लिखाना ज़रूरी नहीं है, इसे तो रोटियां ही सेंकनी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। औरत रोटी सेकने से रोटी कमाने तक का हुनर रखती है। तो ऐसा सोचना, कुछ लोग आज भी हैं हमारे समाज में जो ऐसी मेंटालिटी लेकर के बैठे हुए हैं। आज के टाइम में आप खुद देखो, औरत किस फील्ड में नहीं है, किस जगह नहीं है। आर्मी में है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, चांद तक जा चुकी है औरत। सबसे बड़ी चीज़ मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि आज भी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो लोग उसे हमेशा, किसी को भी ये क्यों आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। क्यों? अगर सिर्फ पुत्र ही होगा इस वर्ल्ड में तो ये वर्ल्ड चलेगा कैसे? बिना औरतों के, बिना लड़की के तो ये दुनिया ही नहीं है। फिर भी हमारे समाज में अभी भी ऐसा ही आशीर्वाद दिया जाता है। कोई भी माँ बेटी होने पे दुखी हो जाती है, डर जाती है। कुछ माएँ जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है ना, वो माएँ ये सोचती हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ ना हो। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो मतलब औरतों को इतना नीचा समझते हैं ना। उनकी नज़रों में औरत क्या है? औरत सिर्फ पैर की जूती है। उन्हें ये लगता है, उन्हें लगता ही नहीं है। लेकिन असल में औरत ना, औरत सर का ताज होती है। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे समाज में एक औरत ही औरत की बहुत बड़ी दुश्मन है। अगर कोई औरत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वो खुश है, उसका हस्बैंड जॉब कर रहा है, वो भी जॉब कर रही है, अच्छी खासी फैमिली चल रही है उनकी, वो खुश हैं, दूसरी औरत से बर्दाश्त नहीं होगा। उसे समझ नहीं आएगा वो क्या करे कि ये खुश ना रहे। कुछ 10 औरतें होंगी, उनमें से एक औरत ऐसी निकल जाएगी जिसे उसकी वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। मतलब औरत, वुमेंस डे है, औरत भी ना बहुत तरह की औरतें हैं हमारे समाज में, बहुत तरह की। कुछ औरतें जिनकी यहाँ वहाँ गॉसिप से ही उनका पेट भरता है, विदाउट गॉसिप वो शायद जिंदा नहीं रह पाती हैं। कुछ औरतें जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम पे फोकस करती हैं, अपनी फैमिली पे फोकस करती हैं। कुछ औरतें जिन्हें फैमिली भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ काम चाहिए। कुछ औरतें जिन्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है, ये तो सबसे ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी औरतें हैं जिन्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है, वो अपने आप के लिए भी कुछ भी कर सकती हैं। उन्हें बाकी दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं है, भाई बहन, मम्मी पापा, फैमिली, किसी से कोई मतलब नहीं है। इवन उन्हें लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर की भी नीड नहीं होती है कभी। तो ऐसी भी औरतें हैं हमारी समाज में। और मुझे लगता है कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो मतलब एक दूसरी औरत का जीना दुश्वार कर देती हैं। बहुत तरह की औरतें हैं हमारे समाज में। तो हम वुमेंस डे तो सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी वुमेंस डे हम सबको कहते हैं, बट दूसरी औरत की हैप्पीनेस से खुशी नहीं है, वो उसकी हैप्पीनेस टॉलरेट कर ही नहीं पा रही है। ऐसी औरतें हैं हमारे समाज में। तो उनको हम क्या ही हैप्पी वुमेंस डे बोलेंगे? वो तो आपकी हैप्पीनेस से वो सैड हो जाती हैं। तो ऐसी औरतों को आप क्या हैप्पी वुमेंस डे बोलोगे? बहुत औरतें हैं दुनिया में जो दूसरी औरतों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत मोटिवेट कर रही हैं, बहुत
अच्छा कर रही हैं दूसरी औरतों के लिए, और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्हें सच में नीड है इस चीज़ की, क्योंकि बहुत जगह ना लोग आज भी औरत को इंसान नहीं समझते हैं। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते कि औरत पैरों की जूती नहीं है। सिर्फ नज़रिए का फेर होता है। मुझे तो ये लगता है, कुछ लोगों को लगता है औरत पैरों की जूती है बस, उसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब होता है कुछ लोगों को। और कुछ लोगों को लगता है कि औरत से जितना अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो औरत को हमेशा सर का ताज समझते हैं कुछ लोग। कसम से औरत ऐसी चीज़ है ना, वो आपको सर पे बिठा के रखेगी। मतलब वो आपको इतना अच्छा फील कराएगी ना, अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना, अगर आप उसको कुछ भी प्यार रिस्पेक्ट इतना दोगे ना, तो औरत भर भर के देगी आपको। औरत वो चीज़ है। तो सिर्फ औरत को समझना आना चाहिए हर इंसान को कि औरत क्या है। भगवान ने औरत बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। वुमेंस डे पे मैं मतलब जो भी ये लोग ब्लॉग देख रहे हैं उन सबसे कहना चाहूँगी, जो भी मेल पर्सन है, मेरे हस्बैंड या फिर जो भी लोग मेरे हस्बैंड देख रहे हो, मेरे पापा अगर देख रहे हो तो मेरे पापा, मेरी दीदी का लड़का देख रहा हो तो वो, मेरे जीजा देख रहे हों, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हों, जो लोग भी देख रहे हो मेल पर्सन, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि औरत की रिस्पेक्ट कभी भी किसी भी कंडीशन में आपको करनी है और आप किया करो। मुझे लगता है हर दिन हमें वुमेंस डे पे जैसे हम ट्रीट करते हैं वैसे औरत को करना चाहिए। और आज भी ना ये एक काला सच है, बहुत ऐसी औरतें होंगी ना जिन्हें कुछ पता भी नहीं होगा कि ये वुमेंस डे होता क्या है। वो आज भी पिट रही होंगी किसी से, और मतलब बहुत बुरी कंडीशन में होंगी, हम सोच नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं कमा रही, लेकिन फिर भी मैं जो लाइफ जी रही हूँ उन सब के लिए, जो कुछ भी आज मेरे पास है सबके लिए थैंक्स। सबसे पहले भगवान को थैंक्स कि भगवान ने मुझे ऐसे पेरेंट्स के घर में एज ए बेटी भेजा। और मेरे मम्मी पापा को थैंक्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत प्यार से पाला, हर वो मेरी ख्वाहिश को पूरा किया जो हमेशा मेरी रही। मेरे पापा को बहुत बड़ा थैंक्स। मेरे हस्बैंड को थैंक्स जो कि मुझे टॉलरेट करते हैं। कभी कभी मैं बहुत बुरा बिहेव कर जाती हूँ, वो भी करते हैं एक्चुअली, तो उनको भी थैंक्स। एज ए लाइफ पार्टनर मेरे हस्बैंड ने मुझे चूज़ किया, उसके लिए थैंक्स। और वो बहुत लकी हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ। और सबको थैंक्स, मेरे सास ससुर को भी थैंक्स कि मैं उनकी बहू हूँ। और बहुत से घरों में वीडियोस बनाना बहुओं को कि तुम बेटी थी तुम बना सकती थी, अब तुम बहू हो तुम नहीं बना सकती हो वीडियो। तो मेरे सास ससुर को भी थैंक यू कि उन लोगों को इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। उन्हें पता है कि इसे पसंद है, ये बना रही है। उन्हें पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, ये कोई गलत काम नहीं है वीडियोस बनाना, ब्लॉग बनाना। आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, मैं कुछ वल्गर नहीं कर रही। सबसे बड़ा थैंक्स मेरे बच्चे को, मेरे छोटे से बच्चे को जो 2 साल का है, सबसे बड़ा थैंक्स कि मतलब औरत एक माँ होती है ना, वो उसने मुझे फील कराया है। इससे पहले मैं मेरी मम्मी मतलब सिर्फ एक बेटी थी, मम्मी को समझती थी, लेकिन मम्मी को अब मैं एक दूसरे हद तक समझ पाती हूँ कि मतलब मम्मी सिर्फ मम्मी मेरे लिए मम्मी थी, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, ऐसे थी। लेकिन आज के टाइम पे ना एक्चुअली मम्मी होती क्या है वो मैं समझ पाती हूँ। और बहुत वेट किया है मैंने इस चीज़ के लिए, और मतलब मैं बोल नहीं सकती कि मैं उसे कितना बड़ा थैंक्स बोलूँ। और भगवान का सबसे पहले थैंक्स कि उन्होंने मुझे मतलब मम्मी बनने का सुख जो है वो दिया, देर से ही सही बट मुझे माँ बनने का सुख मिला। क्योंकि एक औरत ना बिना माँ बने कहते हैं अधूरी होती है। कभी कभी मुझे पहले का टाइम याद आ जाता है जब मतलब मुझे बेबी नहीं था और मैं सोचती थी कि भगवान मतलब कब होगा मेरा बेबी, क्योंकि 4 साल बाद हुआ। ये 4 साल उतना टाइम नहीं होता है, बट वही है कि यहाँ बहुत प्रेशर आ जाता है। लोग
इस चीज़ में भी औरतों का ही ज़्यादा हाथ होता है। दूसरी औरतें ही दूसरी औरतों को, जिनके भी बेबी नहीं हैं, स्टिल मैं उनको समझती हूँ कि वो मतलब क्या फेस कर रही होंगी, कितना प्रेशर यहाँ बन जाता है ना। कुछ औरतों के साथ है ऐसा, अगर किसी औरत को पता चलता है ना कि उसको बेबी नहीं है, शादी को कितना टाइम हो गया, अच्छा बहुत टाइम हो गया, क्यों नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया है, ये सबसे बड़ी बात। जिस भी इंसान को बच्चा चाहिए होगा वो खुद कर लेगा। जब जिसे लगेगा वो हर तरह से प्रिपेयर है बच्चे के लिए, तो वो बच्चा कर लेंगे। सबसे गंदा क्वेश्चन होता है ये जो लोग करते हैं, बेबी नहीं है, क्यों नहीं है, यू शुड प्लान बेबी। आप नहीं बताओगे व्हेन दे शुड प्लान, आप नहीं बताओगे तो इंसान को ना, किसी को भी, मोस्टली ये चीज़ औरतें ही करती हैं, तो अपनी लिमिट में रहनी चाहिए। ये चीज़ लगती है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है, एडवाइस लेना चाहता है, तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प करो, लेकिन ऐसे पूछ के और टॉन्ट दे के ना किसी का तमाशा मत बनाओ। जिनके भी बेबी नहीं होते हैं ना, जब तक बेबी हमारा नहीं हो जाता है ना, तब तक ये समाज अलग ही तरह से देखता है। क्या क्या बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों में प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती, हस्बैंड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी बेबी नहीं होता है। कई बार वो अपना प्लान नहीं करते हैं क्योंकि वो देर से बेबी चाहते हैं, वो बेबी नहीं चाह रहे होते हैं, इसलिए वो प्लान नहीं करते हैं। बहुत बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती है तो नहीं होता है। बहुत बार फर्टिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेल को भी फीमेल को भी। बट हमारे समाज में सिर्फ टारगेट फीमेल्स को ही किया जाता है, किसी आदमी को कभी कोई टॉर्चर नहीं करता है, कोई भी टॉर्चर नहीं करता है। इवन मुझे जब मेरा बेबी नहीं हुआ था ना, मुझे ये तक कहा गया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हो। मेरे किसी रिलेटिव ने कहा था, और मैं बहुत गंदी तरह से रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं। कोई भी जिसके बेबी नहीं होते हैं वो उस चीज़ से खुद इतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरी लेडीज़ उनसे पूछ के और उनको क्यों नहीं कर रहे XYZ चीज़ें, मतलब खुरेद के दुखी कर देती हैं। और वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। मुझे उतनी ज़्यादा हमें नहीं लगता था कि हाँ ठीक है, अभी 3 साल हुआ है, हो जाएगा बेबी, हम उतने वरीड नहीं थे। लेकिन मतलब लोग पूछ के इन सब चीज़ों से कोई भी औरत कितनी ज़्यादा डिप्रेस होती है ना, कितनी डिप्रेस होती है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आप किसी औरत को बोल देती हो, हाँ बेबी नहीं है, प्लान करना चाहिए प्लान, तुम लोगों को इतना टाइम हो गया शादी को, बाद में तो होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें बोल के ना आप उसको बहुत डिस्टर्ब कर देती हो। अगर सच में कोई कपल चाह रहे होते हैं उनका बेबी हो, सम रीजंस डिले हो रहा होता है, तो आपकी इस तरह की बातों से ना वो कपल और भी ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैंने तो बहुत सी ऐसी औरतों तक की बातें सुनी हैं कि जो सोचती थी या मतलब सोचती हैं कि बेबी नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दो, कि मेरे अंदर कोई कमी होगी, अज्यूम करके बैठ जाती हैं। और हमारा समाज हमेशा औरत को ब्लेम भी करता है बेबी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। कमी कभी कभी किसी में नहीं होती है, और कभी कभी मेल इंसान में भी, मेल पर्सन में भी कमी हो सकती है, इसलिए नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये पर्सनल चीज़ है, पर्सनल रहने दो, उनकी अपनी चॉइस होती है, कुछ भगवान की मर्जी होती है और कुछ किसी को भी कमी हो सकती है। दूसरी चीज़, औरत हो, औरत के दुख को समझो, उसे मुद्दा मत बनाओ किसी औरत को। हमारे समाज में मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करी है कि हमारे यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ना औरत ही दूसरी औरत की लाइफ ख़राब करती है, औरत ही दूसरी औरत को दुखी करती है, औरत ही दूसरी औरत को ताने देती है, औरत ही हमेशा एक औरत ही दूसरी औरत का घर तोड़ती है। कभी भी देखना, एक औरत की वजह से ही दूसरी औरत का घर टूटता है। एक औरत ही दूसरी औरत के कैरेक्टर पे सबसे पहले उंगली उठाती है। एक औरत ही दूसरी औरत के ऑफिस आने जाने के टाइमिंग को, घर से बाहर जाने के टाइमिंग को, उसके कपड़ों को, हर चीज़ के लिए सबसे पहले एक औरत ही जज करती है। तो हमारे समाज में वुमेंस डे तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन औरतों की इस मेंटालिटी को हम चेंज नहीं कर पाते हैं।
तो सबसे ज़रूरी मुझे लगता है वुमेंस डे पे यही है कि एक औरत को दूसरी औरत को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरी औरत की खुशी देख करके दुखी हो जाए। अगर कोई दुखी है तो आप उसको खुश करने की एक कोशिश करो। दूसरे की खुशी देख करके आप दुख होगे ना तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। जो लोग दूसरों की खुशियों से दुखी हो जाते हैं ना, एक्चुअल में भगवान उन लोगों को कभी खुश नहीं करता है। वो उनकी लाइफ में कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी मतलब कितने भी पैसे आ जाएं, कितना भी अच्छा हो जाए, सम रीजंस वो दुखी रहेंगे। तो यार जियो और दूसरे को भी जीने दो, सबसे बड़ी चीज़ यही है। एक औरत अगर औरत को नहीं समझती ना इस दुनिया में तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा ऐसे वुमेंस डे सेलिब्रेट करने का। सबसे पहले एक औरत को समझना चाहिए, और जिस दिन ये चीज़ हो जाएगा ना उस दिन मुझे लगता है असली वुमेंस डे उसी दिन होगा जब किसी के घर में बेटी हो और कोई भी अपसेट ना हो। किसी के घर में बेटी हो और माँ को ये डर सताना छोड़ दे कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ ना हो, मेरी बेटी बड़ी होगी कैसे इस सोसाइटी में रहेगी, कैसे हम उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, हम उसकी शादी कर देंगे। इस तरह के जो डर है ना वो सब जिस दिन निकल जाएंगे ना, किसी के भी मन में नहीं आएंगे ऐसे ख्याल, उस दिन हमारा असली वुमेंस डे होगा। हैप्पी वुमेंस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।